बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज की जो हमारी वीडियो है जी, उसमें मैं यूके का जो विजिटर वीजा है उसके हवाले से बड़ी अहम बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एंड बेयर इन योर माइंड कि इट्स ऑल इंफॉर्मेशन एंड इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम कि आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल करके या हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर टेक्स्ट करके मैसेज करके जो 07469259470 है उसके ऊपर सब मैसेज किया करें। और फिर हम लोग जो है वो कंसल्टेशन की फीस चार्ज करते हैं जी। फोन अपॉइंटमेंट, फोन कंसल्टेशन 30 पाउंड्स होते हैं और जो ऑफिस अपॉइंटमेंट है उसके 50 पाउंड्स हैं। बहुत से लोग जो पाकिस्तान से डायरेक्ट कॉल करते हैं, आपसे हाथ जोड़ के माफी है जी, खुदा के लिए दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है, हम लोग कब सुधरेंगे। आप पाकिस्तान से जब भी कॉल करते हैं डायरेक्ट फोन करते हैं, जबकि ऊपर व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट कॉल ओनली टेक्स्ट, लेकिन आप कॉल करते हैं। सो मैं हर वीडियो में ऐसे ही कहूंगा। बहुत से पाकिस्तानी हमारा क्रिटिसाइज करते हैं कि जी आप पाकिस्तानी हो के क्यों इस तरह की बातें करती हैं। मैं भी पाकिस्तानी हूं और आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई, हम लोग सीधे नहीं हुए। एनीवेज, यूके विजिटर वीजा के हवाले से 4 पॉइंट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे, लेकिन 4 पॉइंट्स के ऊपर जो है अगर आप अमल करेंगे तो यूके का विजिटर वीजा जो है एंड होपफुली 90% चांसेस होंगे कि आपका वीजा जो है वो रिफ्यूजल की तरफ ना जाए। लेकिन उन 4 पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने से पहले जो है यूके की जो इस वक्त की हालात हैं उस पर मैं आपको कोई अपडेट्स देना चाहता हूं। वो ये है कि इस वक्त एज यू ऑल पीपल दे नो, जो यूके में रहते हैं उनके लिए खासकर ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है कि इस वक्त जो इजराइल के हवाले से और पैलेस्टीन के हवाले से जो इस वक्त चीजें चल रही हैं, जो फाइट चल रही है, हम नंबर 1 तो मैं आपको ये कहूंगा कि हम लोग यूके में रहते हैं। यूके का मतलब ये है कि ये यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले लोगों को यूके के कानून की जो है वो पासदारी करना चाहिए। यहाँ के लॉ की, ह्यूमन राइट्स हमें यहाँ पे मिले हुए हैं। हम एज अ मुस्लिम जो है, अगर हम सऊदी अरब में इस वक्त रहते हैं या हम एज अ मुस्लिम यूएई में रहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, कतार में है, बहरीन में है, या मिडल ईस्ट के किसी भी जगह से हैं, लेकिन खासकर अगर मैं बात करूंगा 2 कंट्रीज की मैं बात करूंगा, नंबर 1 यूएई की, दुबई की एंड सऊदी अरब की। क्या हम एज अ मुस्लिम वहां पे पॉलिटिकल, हमें एजिटेशंस का, हमें हड़ताल करने का, हमें रोड के ऊपर आके एहतजाज करने का राइट है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। हमें वहां पे अलाउ नहीं है। यूएई इस्लामी कंट्री है, दुबई जो है आप बाहर निकल के दिखाइए, वहां पे किसी कंट्री के खिलाफ झंडा लहरा के दिखाइए, किसी के खिलाफ या किसी के हक में जो है आप नारे लगा के दिखाइए, वो फौरी तौर पे जो है वो पकड़ेंगे, डिपोर्ट करेंगे, कंट्री से रिमूव करेंगे। लेकिन यूके एक ऐसा कंट्री है, इन्होंने तमाम रिलीजन्स की, तमाम जो किसी भी, चाहे कोई रेस से है, किसी भी नेशनैलिटी से है, किसी भी कलर का बंदा है, मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, इन सबको जो है इन्होंने सेम राइट्स दिए हुए हैं। लेकिन हम पॉलिटिकल टॉक की तरफ नहीं जाएंगे, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल टॉक शो। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग जो हैं वो आज़ादी का जब नाजायज फायदा उठाते हैं तो कोई भी कंट्री जो हो वो फिर आपके खिलाफ एक्शन करने पे मजबूर हो जाता है। अब सेकंड, हम इसी बात का जो मैंने अभी तमहीद बांधी है, प्रेम्बल दिया है आपको, वो क्या है जी? विजिटर टू यूके हु इनसाइट एंटीसेमिटिज्म, जो है ये जो एहतजाज करते हैं, दूसरे के खिलाफ जो नाराबाजी करते हैं, स्लोगन्स करते हैं, या जो चाहे वो कोई भी, चाहे पैलेस्टीन की फेवर में हो या इजराइल के फेवर में हो, उसके हवाले से जो इस वक्त के रॉबर्ट जेनरिक हैं जी, सेज प्रोसेस ऑफ है रिवोकिंग वीजा ऑफ है फॉरेन नेशनल्स हु स्प्रेड हेट डिवीजन हैज ऑलरेडी बिगन, जो है उन्होंने ये आज की स्टेटमेंट जो है उन्होंने दी है। कहीं पे उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर आप पैलेस्टीन की हमायत में ये ऐसी बात करेंगे तो तब हम आपका वीजा रिवोक करेंगे, या उन्होंने कहा कि अगर आप इजराइल, किसी की उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इफ यू स्प्रेड हेट डिवीजन, जो है अगर आप नफरत की बातें करेंगे, कोई ऐसी बात करेंगे जिससे हेटेड फैलेगा, जिससे नफरत फैलेगी और हमारी सोसाइटी में जो है एक बगावत की बू आएगी,
उसके लिए उन्होंने कहा है कि खासकर जो विजिटर वीजा वाले लोग हैं उनको ये कहा है कि हम आपको विजिट वीजा देते हैं कि आप यहाँ पे यूके में आए, विजिट कीजिए और उसके बाद आप वापस जाएं। लेकिन जो बहुत से विजिटर आए हुए हैं वो यहाँ पे एहतजाज में शामिल हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो इस वक्त असाइलम सीकर हैं, जो ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस पे हैं, जो इस वक्त विजिटर वीजा पे हैं, जिनके पास स्टेटस इस वक्त नहीं है या स्टेटस है, शायद वो भी चीजें जो है वो काउंट होंगी। लेट मी रीड फर्दर लाइन। उन्होंने कहा है कि अभी इट्स नॉट अ रेगुलेशन एंड इट्स नॉट अ रूल। उन्होंने कहा जी कि यूके इमिग्रेशन मिनिस्टर जो है रॉबर्ट साहब हैज सुजेस्ट किया है उन्होंने दैट विजिटर्स टू कंट्री विल बी रिमूव्ड, कि उनको इस कंट्री से निकाल दिया जाएगा इफ दे इनसाइड जो है वो ऐसी कोई हरकत करेंगे जिससे जो है सोसाइटी में रहने वालों को जो है जो हेट नफरत की फजा जो गूंजेगी बिलो द क्रिमिनल स्टैंडर्ड जो है उसको क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे उसमें ऐड किया जाएगा। और 3 चीजें मैं आपको बताता जाऊं। जब भी आप विजिटर का वीजा फॉर्म फिल करते हैं वहां पे आपने पढ़ा होगा कि वॉर अगेंस्ट क्राइम जो है, या आपने कोई किसी टेररिज्म एक्टिविटी से आपका ताल्लुक है, किसी पॉलिटिकल ऐसी पार्टी से ताल्लुक है जो जेनोसाइड या बाकी चीजों में है, आप उस पे फॉर्म पे करते हैं हमेशा नो 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 करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप कहते हैं हमारा किसी ऐसी वॉर क्राइम से ताल्लुक नहीं है, जेनोसाइड से ताल्लुक नहीं है, हम कोई ऐसा गलत काम नहीं करते हैं, करैक्टर हमारा गुड है, ये सारी चीजें जो आप बताते हैं। सो ये वाला जो पॉइंट है इस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक जो है इसको भी जो है उन्होंने विजिटर वीजा में इसको भी जो है अब इंक्लूडेड है। सुजेशन है लेकिन टेक्निकली तौर पे ये भी सुजेशन है कि आप यूके में अगर रहते हैं तो यू नीड टू फॉलो वो जो पीछे फ्लैग लगा हुआ है जी, आपने उसको सलूट करना है। जैसे हम अपनी जमीन पे रहते हुए हम अपनी जमीन को अपनी मां समझते हैं या अपने झंडे की इज्जत करते हैं, सो सेम जो है आई डोंट नो बहुत से लोग जो हैं इस कंट्री में रहते हुए भी इस कंट्री के खिलाफ जब बात करते हैं, सो सेम ऐसी ही है कि आप अपनी माँ के खिलाफ बात करते हैं। सो ये कंट्री जब हम रहते हैं इस कंट्री में, इस कंट्री का नमक खाते हैं, फूड खाते हैं, सो दैट्स मीन ये कंट्री हमारा है, हम इस कंट्री के शहरी हैं। अगर हम इसके शहरी हैं, सिटीजन हैं, तो हमारा ये वो हमारी माँ कंट्री था जिसको हम छोड़ के आए हैं, और ये हमारा गोद कंट्री है जिसकी गोद में बैठ के हम पल रहे हैं, या यहीं पे हमारा मरना जीना है। जो जितने लोग यूके बेस्ड हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी दबाव में आके किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज या किसी भी वजह से जो है कंट्री का फ्लैग जो है ये हमारा फ्लैग है, ब्रिटेन का जो झंडा है ये हमारा झंडा है, हमें इसको नीचे नहीं करना चाहिए, इसको भी वैसे ही इसकी इज्जत करनी चाहिए जैसे हम अपने कंट्री के फ्लैग की इज्जत करते हैं। चलिए अब आते हैं असल पॉइंट की तरफ। लेकिन आज की ये वीडियो जो थी ये टेक्निकली तौर पे बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग समझते हैं कि जी कि अगर हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, अगर हमें कोई ब्रिटिश मामा चाचा ताया हमें स्पॉन्सर लेटर नहीं देगा तो हम अपनी बहन को, भाई को, कजन को, दोस्त को जो है विजिट पे नहीं बुलवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यू डोंट नीड अ स्पॉन्सर लाइसेंस। स्पॉन्सर लाइसेंस इतने आजकल मैंने स्पॉन्सर लाइसेंस और स्किल्ड वर्कर वीजे किए हैं कि दिमाग पे वही चढ़ा जाता है। चलिए स्पॉन्सर की हम बात कर रहे हैं कि मैं अगर ब्रिटिश नहीं हूं लेकिन मैं स्टूडेंट हूं तो क्या मैं अपनी सिस्टर को या अपने भाई को यूके में बुलवा सकता हूं? द आंसर इज यस। मैं इस वक्त असाइलम सीकर हूं, मेरा केस चल रहा है, मेरा केस पेंडिंग है, क्या मैं अपनी मां को, अपने बाप को या अपने फैमिली मेंबर को यूके में विजिट वीजा पे बुलवा सकता हूं? द आंसर इज यस। फॉर अ विजिटर वीजा यू डोंट नीड एनी स्पॉन्सर लाइसेंस। फिर अगेन स्पॉन्सर आपको स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है, स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है। वो आपको जो शख्स यहां पे आना चाहता है ही नीड्स टू प्रूव वन थिंग, वो उसकी बैक टाइज जो है वो मौजूद हैं, वो यूके में आपके पास आएगा, विजिट करेगा और वापस चला जाएगा। आप उनको अकोमोडेशन देंगे, आप उनको फूड देंगे, वो आपके पास आएंगे, हॉलीडे करेंगे, वापस चले जाएंगे। सो basically number 1 they need to show the travel cost, number 2 you need to show the accommodation, number 3 they need to show they will go back, आप हॉलीडे करेंगे वापस चले जाएंगे, number 4 आप उनको प्रूव करेंगे कि जी कि वो यहाँ पे आएंगे और वापस चले जाएंगे। विजिटर वीजा के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है जी, आपके पास कोई भी वीजा हो यहाँ पे आप विजिटर जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी चीजें साबित कीजिए, ये यूके वाले जो है आपको वीजा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये होता है कि हम उनकी एक तो रिक्वायरमेंट को फुलफिल प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, सेकंड इसमें नो डाउट
कि बहुत से लोग यूके में आके वापस नहीं जाते हैं। जब ये वापस नहीं जाते हैं सो यूके इमिग्रेशन सिस्टम जो है ये समझता है कि जी के झूठे लोग ने, ये आके वापस नहीं जाते हैं, इनको वीज़ा ना दिया जाए। सो ये बड़ी टेक्निकल सी एक एप्लीकेशन होती है। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल विजिटर वीज़ा लो। ओ जी विजिट का वीज़ा जी, वकील को क्यों फीस दईए। सो वकील को फीस दें, अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से करवाएं। वकील इज नॉट अ एजेंट कि वो आपको गारंटी देगा कि वीजा लगेगा, लेकिन वकील इज ऑलवेज वकील। दे नो हाउ टू डू द एप्लीकेशन, आपकी चीजों को किस तरीके से करना है। लेट्स से अगर एक शख्स की वालदा नहीं है, फादर नहीं है, या मदर की डेथ हो गई हुई है, या फादर की डेथ है, अब वो उसमें टेक्निकली तौर पे हो सकता है आप एप्लीकेशन करें तो ये समझें कि जी कि एक बंदा की डेथ है, हो सकता है आप वापस आए, यूके में आए और आप वापस ना जाएं। लेकिन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं कि आप बताएंगे कि उनकी बैक होम टाइज मौजूद है। सो ये विजिटर वीजा जो है ये इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है सिर्फ विजिट वीजा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एप्लीकेशन में आपने क्या लिखना है और उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। आज की वीडियो का जो मकसद था, जो मैंने स्टार्टिंग में बयान किया है, वो आई डोंट नो उसको आप किस एंगल में बयान करेंगे या किस एंगल में आप समझेंगे, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज था जो मैं चाहूंगा कि आप जो है उसको गौर से सुने और समझें, खासकर जो है जो लोग यूके में रहते हैं। एक आप लोगों से गिला ये है कि आप लोग जो है वो वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा एसईओ जो एडमिन टीम है वो बताते होते हैं कि जी कि आपकी वीडियो कौन से लोगों ने शेयर की, और बहुत से लोग तारीफ बड़ी करेंगे, जी बारी साहब क्या बात है जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन वीडियो शेयर नहीं करते हैं। वीडियो शेयर नहीं करते हैं तो दैट्स मीन कि आप मोहब्बत का जो है वो मोहब्बत में बेवफाई करते हैं। सो मोहब्बत में जो होती है ना जी, उसमें बेवफाई नहीं होती, मोहब्बत मोहब्बत होती है। किसी दिन मोहब्बत की बातें करेंगे किसी और वीडियो में। आज की वीडियो से इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ।